नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं GoPro 9 का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका प्राइस के बारे में और अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी के बारे में और वारंटी के बारे में और मैंने क्यों इसको चूज़ किया और ये सब के बारे में और 1 साल की वारंटी कैसे क्लेम करते हैं और इसका क्वालिटी कैसा है, ये सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जितना भी यूट्यूब का वीडियो देखा है, वो सब प्राइस को बाद में बताते हैं। तो प्राइस जानने के लिए एक आदमी को वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं प्राइस को सबसे पहले बता देता हूँ। मैं ये गोप्रो 9 को तब से जानता हूँ, ये भाई साहब को जब ये 43,000 रुपीज़ हुआ करते थे। 43,000 रुपये से ये कभी कम नहीं होता था। बहुत साल तक ऐसा चला, फिर ये कम होके 37,000 को आया। फ्लिपकार्ट और अमेजन में ये मिल रहा था और बहुत साल तक ये 37,000 प्राइस रेंज में बना रहा। लेकिन 32,000 अमेजन में कभी कभी 32,000 हो जाता था। लेकिन एक वेबसाइट था डिजाइन इन्फो करके, मैं आपको दिखा दूंगा। डिजाइन इन्फो वेबसाइट में ये 29,999 मतलब 30,000 में मिल रहा था। लेकिन 30,000 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था और मैं वेट करता था कि कभी कम हो जाए तो मैं खरीदूँ। एक बार क्या हुआ, डिजाइन इन्फो साइट में वो 2,000 रुपीज़ कम हो गया, मतलब 28,000 में मिला। वहाँ पे वो 2 इयर्स वारंटी बताता था। लेकिन अमेजन पे वो कम नहीं होता था। लेकिन मैं कुछ दिन बाद देखा तो अमेजन में प्राइस घट गया। पहले डिजाइन इन्फो घटा के 26,000 कर दिया। तो 26,000 जब था अमेजन में कम नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा यही जून महीना के पहले में वो प्राइस को घटा के मतलब अप डाउन कर रहा था। अमेजन में तीन सेलर, तीन आइकॉन आपको दिखेगा जहाँ पे थोड़ा कम रेटिंग है, वही में पर आवर 1 घंटा को 1 घंटा 20 रुपया 100 रुपया ऐसे उसका प्राइस कम होता था। लेकिन मुझे चाहिए था कि 26,000 से अगर कम हो जाएगा तो मैं खरीद लूँगा। डिजाइन इन्फो साइट में वो 150 रुपया उसका जो शिपिंग चार्ज है वो तो बराबर लेगा ही लेगा और अमेजन पे शिपिंग चार्ज कुछ नहीं है। तो अमेजन पे जब प्राइस कम गया तो मुझे लगा कि इसको अभी ले लेना चाहिए। तो मैंने खरीद लिया और 25,000 में खरीद लिया। आप जब महंगा महंगा से महंगा सामान खरीदेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी ना कभी इसका प्राइस घट जाएगा और उसको देख के आपको टेंशन में आ जाओगे। मैं अभी वो डिजाइन इन्फो साइट में देख रहा था कि वहाँ पे भी और 2,000 रुपया कम हो गया, मतलब 24,150 में मिल रहा है। मैंने इसको 25,000 में खरीदा हुआ है। ऐसा जब महंगा सामान आप खरीदोगे तो ये चीज़ पहले से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि प्राइस इसका कभी ना कभी घट सकता है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैं इसको 25,000 में ही खरीद पाया। मतलब मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ा इसको खरीदने के लिए। अब अमेजोन से इसको ले आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये 1 ईयर वारंटी वाला वर्सन है। पहले ये चल रहा था कि 2 साल वारंटी वाला रियल है, 1 साल वारंटी वाला फेक है। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि गोप्रो का जो ऑफिशियल कस्टमर केयर है वो यूएसए में है। अमेरिका वाला प्रोडक्ट है। इंडिया में इसका कोई भी कस्टमर केयर बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको आपका कोई कभी ख़राब हो जाएगा तो इसको कोरियर करके आपको भेजना पड़ेगा कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद। और आप बोलेंगे कि अभी 2023 में जब गोप्रो हीरो 11 आ चुका है तो मैं इसको अभी क्यों ले रहा हूँ गोप्रो 9। इसका एक ही वजह है, वो है प्राइस। मुझे इतना महंगा चीज़ खरीदने का बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस नहीं था। गोप्रो 11 अगर खरीदूं तो 12-13 हज़ार रुपया और गोप्रो 10 अगर खरीदूं 4-5 हज़ार रुपया ज़्यादा लगता। इसलिए मैं इसको खरीदा। इसका फुटेज तीनों में बराबर है। बस कुछ हॉरिजॉन्टल लेवलिंग हीरो 11 में अच्छा है। और जो गोप्रो 10 है उसमें हाइपर स्मूथ 4 मिलता है, तो वो थोड़ा एडवांटेज उसमें मिलता है। और 1 ईयर वारंटी को कैसे क्लेम करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे क्लेम करने की कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है कि सॉफ्टवेयर में दिखाता नहीं है। गोप्रो वेबसाइट में
उसको बस ऐड डिवाइस करना पड़ेगा आपके सीरियल नंबर डाल के। और इसका क्वालिटी, जो कैमरा का जो क्वालिटी है, इसको आईफोन के साथ कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं इसको खरीदना पसंद किया। और इसको आप जब ओरिजिनली आप हाथ में रखोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही छोटा है। जितना आपको इमेज में दिख रहा है, यूट्यूब में कहीं भी आप देख रहे होगे, तो आपको ये बहुत बड़ा दिखेगा कैमरा को रखने के बाद। लेकिन वो ओरिजिनल में बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, और लेकिन बहुत हैवी भी है। 200 ग्राम 200-250 ग्राम में हो जाएगा। और इसका जो अवेलेबिलिटी है वो अमेजन में अभी है, और डिजाइन इन्फो में भी अभी है। लेकिन आपको जहाँ पे भी पसंद होगा आप खरीद सकते हैं। ये मैंने खुद खरीदा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप वीडियो बना रहा हूँ। एक यूट्यूबर बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कैमरा मेरा ड्रीम कैमरा था, पूरा 1 साल तक लग गया इसको खरीदने के लिए। और एक प्रॉब्लम था इसका, सीरियल नंबर मिसमैच वाला प्रॉब्लम। मतलब बक्सा के ऊपर जो सीरियल नंबर होगा और कैमरा के अंदर जो सीरियल नंबर होगा वो मैच करना चाहिए। पहले मैं देखा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीरियल नंबर मैच नहीं करता, लेकिन मेरा सीरियल नंबर मैच कर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती। अमेजन में ये जो सेलर था इसका नाम था DY जोन इंडिया। और 2-3 सेलर था, बाईसुन, इंडियन शॉपी, ऐसा करके 7-8 सेलर हुआ करते थे। वो सब सेलर 1 घंटा 1 घंटा में 80 रुपया 100 रुपया, 80 रुपया 100 रुपया ऐसा करके प्राइस को घटाते थे, प्राइस को कम करते थे। तो उसी टाइम पे मैंने इसको खरीदा हुआ है। और खरीदने के बाद ये 1000 रुपया कम गया तो थोड़ा दुख तो होता है। आप सारा कुछ देख सकते हैं कैमरा का आने के बाद। इसको ऐसे ओपन कर रहा हूँ, और उसका वाइट कलर का जो 3 लेंस होता है, 2 स्क्रीन और एक लेंस के ऊपर वाइट कलर का ऐसे स्टिकर लगा हुआ था। और उसको निकालने के बाद उसको मैंने यूज़ किया। 2-3 एसेसरी बस मिलते हैं, बाकी सारे एसेसरी के लिए आपको बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ेंगे। मीडिया मोड 7,000 7,500 रुपये का आता है। और जो माइक एडाप्टर वो 4,000 का आता है। इसका सारा एक्सेसरी आपको कम से कम 20-22 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा। हेलमेट में लगाने के लिए अलग माउंट, सारा चीज़ आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इसका फुटेज क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए इसको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। और बाकी माइक अडेप्टर लगाने के लिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में खरीदूंगा। बस एक मेमोरी कार्ड का ज़रूरत है इसको यूज करने के लिए। मैंने सैमसंग का मेमोरी कार्ड खरीदा हुआ था, सैमसंग का Evo Plus 128 GB मेमोरी कार्ड, जो कि मैं मेरा चैनल में पहले से ही वीडियो बना के डाल दिया हूँ, आप लोग देख लेना। और वो मेमोरी कार्ड को वो लगाने के बाद मुझे पहले बहुत शक था कि ये 4K रिकॉर्डिंग करेगा कि नहीं। वो 130 MBps का मेमोरी कार्ड था, लेकिन इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो 100 MBps का वीडियो क्वालिटी है। तो आपको जो भी मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा तो 100 MBps के ऊपर वाला मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि SanDisk के एक्सट्रीम 2-3 हज़ार वाला मेमोरी कार्ड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सैमसंग का मेमोरी कार्ड जो कि 840 रुपीज़ में मैंने खरीदा था, उसमें वो 5K तक भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, मैंने देखा हुआ है। ये वीडियो में मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। और सेकंड 3-4 वीडियो बनाऊंगा, तो सेकंड वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका फास्ट टाइम सेटअप कैसे करते हैं। और थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि पूरा का पूरा कैमरा का जो ऑपरेशन रहता है वो क्या क्या कैसे कहाँ पर रहता है, सब बताऊंगा। और फोर्थ वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका फुटेज क्वालिटी कैसा है। मुझे बाहर जाके इसको कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाना पड़ेगा। और इसका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। मेरा पहला वाला जो कैमरा मोबाइल कैमरा था उससे बहुत अच्छा, बहुत गुना अच्छा वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। और इसको ऐसे ओपन करने के बाद आप सीरियल नंबर को मैच कर लेना, सीरियल नंबर मैच होता है कि नहीं। और 6-7 दिन का रिप्लेसमेंट तो इसका है अमेजन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर इसके बाद इसका बक्सा के साइड में जितना सब सामान है, जितना सब इमेज होगा वो सारा सामान अंदर मौजूद होगा। और लेफ्ट साइड का बक्सा में इसका जो क्वालिटी है
मतलब 3.0 स्टेबलाइजेशन। इसका जो बैटरी है इसका ये 2.5 घंटा तक चार्ज होता है। अगर आप 80% तक चार्ज करोगे तो आप 1 घंटा में हो जाएगा। और 1 घंटा ही स्टेमिना देता है। और इसका बैटरी बैकअप मैं आपको अच्छी तरह से चेक चेक करके फिर बाद में बताऊंगा। और ये जो डाटा केबल है 1 फुट से भी कम है, बहुत छोटा सा डाटा केबल है। इसके अंदर आप इसको चार्ज करेंगे एक एडाप्टर के साथ लगा के इसको चार्ज करना। 12 वाट का एडाप्टर मैं यूज करता हूँ। और सारा लैपटॉप में डाल के सारा फाइल वगैरह आपको ट्रांसफ़र करना। और क्विक ऐप के थ्रू भी वेब फाइल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्विक ऐप कैसे यूज करते हैं मैं ये बात भी आपको बताने वाला हूँ। और 8x स्लोमो, ये इसमें 8x स्लोमो है, जबकि हीरो 10 और 11 में इससे ज़्यादा मौजूद है, लेकिन कम प्राइस में मिल रहा है तो इसको खरीदना मैंने पसंद किया। और इतना सारा सामान जो आप फोटो में देख सकते हैं वो अंदर मौजूद था। और हाइपर स्मूथ 3.0 इसमें मौजूद था। है, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो 1 ईयर वारंटी कैसे क्लेम करते हैं। आप वारंटी के लिए इसका इन्वॉइस को आपको रखना पड़ेगा ठीक ठाक करके। और अगर कुछ ख़राब होता है तो गोप्रो का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर में आप कॉल करना। ऐसे गोप्रो का साइट किए जाने के बाद आप ईमेल आईडी और पासवर्ड का न्यू अकाउंट क्रिएट कर देना। और क्रिएट करने के बाद अकाउंट और नंबर और पासवर्ड डाल के आप इसको माई अकाउंट में जाके माई डिवाइस में जाके ऐड डिवाइस कर देना। मैंने पहले से किया हुआ है। और इसका सीरियल नंबर डाल के आप ऐड डिवाइस कर देना। तो यही बस इसका वारंटी क्लेम का प्रोसीजर है। ये कोई वारंटी क्लेम नहीं है, आपको इन्वॉइस को ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है और ट्रैवल ब्लॉगिंग ये सब में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गोप्रो के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। थैंक यू।